गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज सुबह जब मैं उठी ना तो मुझे बहुत सुंदर वाला नज़ारा देखने के लिए मिला। आसमान पूरा ऐसे ब्लू हो रखा था। और फिर उमर को स्कूल छोड़ने के बाद में कुछ 7:30 पौने 8 के करीब है ना मैं वॉक पे निकल गई। मौसम ठंडा था तो मैंने अलीसा को भी अच्छे से गरम गरम कपड़े पहना दिए और ख़ुद ने भी अच्छी तरीके से गरम गरम कपड़े ओढ़ कर मैं अपना वॉक पर निकल गई। तो सुबह के टाइम पर वॉक पर जाना है ना मेरी फेवरेट चीज़ों में से एक है। तो जब भी मुझे मौका मिलता है ना मैं पक्का चली जाती हूँ। और फिर सड़क के बाजू में ना ये सुंदर सफ़ेद फूल उगे हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे झाड़ियों के ऊपर ना बर्फ़ गिरी हुई हो। अलीज़ा को भी बहुत अच्छा लगा। वो भी अपना फूलों के साथ में आराम से खेल रही थी। एंड वाकई में मतलब है ना नज़रें भरती नहीं है लिटरली। ऐसा लगता है जैसे घर पे जाना ही नहीं है, मैंने यहीं बैठ के रहना है। इतने सुंदर लग रहे थे ना ये फूल, ऐसे लग रहा था जैसे झाड़ियों के ऊपर बर्फ़बारी हुई हो। अभी अपनी कोकन में उतना ज़्यादा ठंड तो नहीं गिरता, लेकिन यहाँ पर देखो ना मतलब कोकन में रहते हुए गर्मी का मज़ा लेते हुए ऐसे नज़ारे देखने मिलते हैं जैसे झाड़ियों के ऊपर बर्फ़ घिरी हुई हो। बहुत सुंदर, सच में सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत था। और यही बात मुझे पसंद आती है, जब भी मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ ना नए नए कुदरत के करिश्मे देखने के लिए मिलते हैं। तो इसी से ना मेरा दिल भर जाता है। और है ना मैं अक्सर ऐसे करती हूँ कि मुझे अगर कोई चीज़ पसंद आ गई, मुझे कोई फ्लावर पसंद आ गया या फिर मुझे किसी परिंदे का पंख मिल गया तो उसको ना मैं उठा के अपने घर पे लेके आती हूँ और उसको डेकोरेट कर देती हूँ। ये करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन जब इसके सीड्स मैं घर पे लेके गई ना, मतलब फ्लावर्स जब मैंने घर पे लेके गई ना, तो मुझे पता चला कि ये बहुत जल्दी स्प्रेड आउट होते हैं। तो मैंने इनको थोड़ी देर के लिए रखा सजा के और फिर उसके बाद में ना मैंने इसको टाटा बाय बाय बोल दिया। बिकॉज़ मैं नहीं चाहती थी मेरे घर के आसपास है ना इस तरीके के फ्लावर्स हो, क्योंकि जंगली फ्लावर्स जो होते हैं ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो जो भी है मैं इनको अपने घर पे ले आई और इस तरीके से सजा दिया क्योंकि मेरी आदत है। फिर उसके बाद में है ना हाँ, ये हमारे जो मामा थे ना उन्होंने हमें ये ककड़ी ला कर दी थी। और ककड़ी से बहुत सारे नाश्ते बनते हैं कोकन में, जैसे कि ढेबरा बनता है, घारी बनती है। तो आज इस ककड़ी के साथ है ना मैं घारी बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए ककड़ी को है ना मैंने अच्छे से काट दिया। फिर उसके बाद में ककड़ी को है ना कद्दूकस कर लेते हैं। और फिर उसका जो कद्दूकस किया हुआ होता है ना उसको अलग कर लेते हैं और उसके पानी को अलग कर लेते हैं। और फिर वो जो सेपरेट हुआ हुआ होता है जिसके अंदर पानी नहीं होता उसके अंदर गुड़ डालते हैं, नारियल डालते हैं और चावल डालते हैं। और फिर उसके बाद में उसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। और स्वाद अनुसार नमक वो तो होता ही है, या फिर अगर आपने थोड़ा और गरम मसाला ऐड करना है जैसे इलायची वगैरह डालना है तो वो भी डाल सकते हो। और सफ़ेद तिल वो ज़रूरी होते हैं। तो ये सब डालते हैं अच्छी तरीके से और फिर उसके बाद में ना उसको मिक्स कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए दे देते हैं। फिर उसके बाद में कुछ इस तरीके से मटेरियल तैयार होता है, उसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाते हैं, जितनी पतली हो सकती है उतनी पतली टिक्कियाँ। और फिर उसके बाद में उसको तेल के अंदर है ना उसको डीप फ्राई कर देते हैं। ये होते तो अनहेल्दी है बिकॉज ऑफ कोर्स तेल में तले हुए हैं, लेकिन ये बहुत टेस्टी लगते हैं। एंड कम ऑन यार, मतलब साल भर में अगर एक ककड़ी मिलती है तो फिर उससे इतना बना के खा लेने में आदत थी किसी कोई दिक्कत है, क्योंकि घर पे तो हम लोग नॉर्मली काफ़ी हेल्दी खाना ही खाते हैं तो एक आध बारी के लिए चल जाता है। तो ये घारी बहुत टेस्टी बनती है। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों के घर पे भी बनती होंगी, अगर हाँ तो कमेंट में यस लिख देना। और काफ़ी टेस्टी लगती है। तो यहीं पर मैं अपना घारी आराम आराम से तल रही हूँ। खाने में दोपहर के खाने की तैयारियों में लग जाती हूँ। तो आज दोपहर के लिए ना मुझे केकड़े का सालन बनाना था और घेवड़ी और कोलिम की तरकारी बनानी थी। तो केकड़े का सालन बनाने के लिए सबसे पहले तेल के अंदर मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया। फिर उसके बाद में ये मसाला पीसा हुआ था मैंने वो उसके अंदर डाल दिया। इस मसाले के अंदर नारियल, लहसुन, धनिया, लाल मिर्ची, हल्दी और थोड़ा ज़ीरा डलता है। फिर उसके बाद में इसको तेल के अंदर मैंने अच्छी तरीके से भून दिया यहाँ पर। फिर इसके अंदर ऊपर से है ना मैंने थोड़ी लाल मिर्ची डाल दी, क्योंकि मसाले में हम लोग लाल मिर्ची लेते नहीं हैं तो वो मैंने ऊपर से ऐड कर दी। और फिर उसके बाद में इसको भी मैंने अच्छे से भूनने के लिए रख दिया ना। कुकिंग के बारे में ना मुझे इतनी चीज़ें पता चल गई है, मतलब कौन से फ्लेवर्स कैसे यूज़ होते हैं, आई नो दैट। और ऐसे ही होता है, मतलब जब हम बहुत टाइम से किचन में होते हैं ना तो हमें अंदाज़ा मिल जाता है सर्टेन चीज़ों को लेकर कि किस तरीके से क्या करना है। और पहले मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे करके मैं अभी अच्छी खासी हो गई हूँ कुकिंग में। और हम सभी का यही हाल होता है, शुरुआत में हम लोग एकदम डब्बू होते हैं, हमें कुछ समझता नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके आने लगता है। तरकारी बनाने के लिए भी कुछ नॉर्मल चीज़ें ही होती है, जैसे तेल के अंदर प्याज डाल दिया, उसको अच्छी तरीके से नरम होने तक रख दिया एकदम कम गैस पर, ज़्यादा रखूँगी तो जल जाएगा। फिर एक साइड में यहाँ पर मेरा मसाला भून रहा है, वो भी हल्की आंच पर भुने जा रहा है। केकड़े यहाँ पर साफ़ कर कर रखे हुए थे मैंने, तो फिर उसके अंदर बस वही ऐड कर दिए मैंने। और फिर इसको भी ढक्कन डाल के मैं सिमर होने के लिए छोड़ दूँगी,
क्योंकि केकड़े या फिर झींगा या फिर चिकन जब भी इनको मसाले में डालते हैं तो अपना पानी छोड़ ही देते हैं। और इसी तरीके से केकड़े को यहाँ पर अभी सिमर होने के लिए छोड़ दिया मैंने। थोड़े टाइम तक ये सिमर हो जाएंगे, फिर उसके बाद में मैं ओपन करके देख लूँगी और फिर जो मिक्सी में जो पानी बचा हुआ रहता है ना वो इसके अंदर मैं लगा दूँगी एंड इसको एक उबाल आने तक रख दूँगी, या फिर जब तक केकड़े पक नहीं जाते। केकड़े बड़े टेस्टी लगते हैं, स्पेशली वो जो हमारे काले वाले होते हैं ना वो तो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इनके बारे में एक बात ऐसी मशहूर है कि जब चांदनी रात होती है ना, जो पूरा चांद होता है, तब के केकड़े नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो वाले जो केकड़े होते हैं ना वो अंदर से खोखले होते हैं, ऐसा कहते हैं। और अगर अंधेरी रात वाले केकड़े होंगे ना तो वो पूरी तरीके से भरे हुए होते हैं, तो हमेशा वही लेने चाहिए। तो यहाँ पर मेरा प्याज भी हल्का हल्का नरम हो रहा है, लेकिन मुझे और नरम करना है, और मैंने इसको और नरम कर दिया था ऑफकोर्स, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया होगा वो क्लिप। उसके बाद में घेवड़ी के अंदर मैंने इसमें डाल दिया कोलम। ये वाली तरकारी ना मेरी फेवरेट है, और इसमें है ना कभी कभार अगर आपके घर में शिमला मिर्ची होंगी, अगर घेवड़ी नहीं होंगी तो शिमला मिर्ची भी डाल सकते हो। इस तरीके से वेरिएशंस करके हम लोग बहुत सारे खाने बनाते हैं। तो अभी मुझे ऐसा लगने लग गया कि कुकिंग कितनी आसान है और मैं इसमें प्रो हूँ। लेकिन फिर एक दिन हो गया मेरे साथ हादसा तो है ना, मैं खाना बना रही थी और मैंने मछली फ्राई होने के लिए गैस के ऊपर रखी थी। फिर मुझे अपने हस्बैंड का कॉल आ गया, तो मैं कॉल रिसीव करने के लिए बैठ गई, और फिर उसके बाद में है ना मेरा ध्यान गया चूल्हे की तरफ। तो चूल्हा जो था ना मैंने एकदम फुल हाई पे रखा था, और जो तवा था उसके अंदर तेल था, तो जो गैस मैंने हाई पर रखा था ना उसकी वजह से तवे ने आग पकड़ ली और एकदम आग भड़की हुई थी। मैं अपना काम ली उठी और मैंने है ना गैस को बंद कर दिया, और पकड़ की मदद से तवे को पकड़ के मैं बाहर सीढ़ी के ऊपर लेके आ गई, लेकिन तब तक मेरी मछली का कोयला हो गया था। तो ऐसी मिस्टेक्स आई थिंक हम सारे ही करते रहते हैं। मतलब मेरी मछली खाने लायक भी नहीं बची, शुक्र है बस मैंने 2 ही पीस डाले थे, लेकिन दोनों पीस जल के राख हो गए और मेरी मछली की ये हालत हो गई। और है ना वो आग की वजह से है ना तेल भी सारा का सारा सीढ़ियों पर स्पिल हो गया यहाँ वहाँ से। तो मैंने है ना एकदम कामली आराम से काम करके मैंने उसको शांत करा दिया लेकिन जो भी है मुझे लगता है कि चाहे कितने भी साल से हम लोग कुकिंग क्यों ना कर रहे हो, लेकिन इस तरीके की मिस्टेक्स होती रहती है। मतलब कभी कभार दूध का बर्तन चालू रख के भूल जाना या फिर इस तरीके से मछली का कोयला बना देना। आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ मैं अकेली नहीं हूँ जिससे ऐसी मिस्टेक्स होती है। वेल मेरी मछलियों की हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, लेकिन फिर मैंने बाद में दूसरी वाली तल दी तो खाने में कोई टेंशन दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो भी था ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता था वैसे ये, क्योंकि अगर मैंने वक्त पर गैस बंद नहीं किया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। जो भी था, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।